हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों ये क्लास रेलवे की सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का टॉपिक है द्रव्यमान यानी मास। इसके टॉप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न हैं वो हैं दोस्तों। और दोस्तों जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है न्यूमेरिकल, वो आप मात्र और मात्र 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं, मात्र और मात्र 2 सेकंड में दोस्तों। और दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे सबसे आसान भाषा में मैंने ही समझाया है दोस्तों चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ अभी तक हमने ये 7वां टॉपिक है, यानी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं। पहली क्लास में यूनिट थी, 110 प्रश्न थे। दूसरी क्लास में मेजरमेंट यानी मापन, उसके 35 प्रश्न थे। और जो क्लास नंबर 3 थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापन यंत्र, उसके 70 प्रश्न करा चुके हैं दोस्तों। क्लास नंबर जो 4 है उसमें भौतिक राशियाँ यानी अदिश राशि और सदिश राशि के जो इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न है वो कराए थे। क्लास नंबर 5 में वर्क यानी कार्य के 75 क्वेश्चन कराए थे। क्लास नंबर 6 में पावर यानी शक्ति के 25 क्वेश्चन कराए थे। क्लास नंबर ये 7वीं है यानी मास यानी द्रव्यमान। आज हम कितने 15 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों सबसे पहले आप जो पुरानी क्लास हैं उनको भी देखें, तभी ही आपकी समझ में आएगा। जैसा कि पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। यानी ये बोला है किस राशि का जो मान है स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा समझते हैं। एक होता है मास, दूसरा होता है वेट। क्या होता है दोस्तों? एक होता है मास, दूसरा होता है वेट। मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, समय नहीं स्थान पर, प्लीज़, ठीक है दोस्तों। यानी प्रत्येक स्थान पर कैसा रहता है? मास यानी द्रव्यमान समान। लेकिन जो वेट है यानी भार है वो यानी स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे ये देख रहे हैं दोस्तों, यानी पृथ्वी पर दोनों का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो कितना है? 80 किलोग्राम। कितना है दोस्तों? ये कितना है? 80 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है? पृथ्वी पर, यानी ये चंद्रमा हो, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया। दोनों जगह जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो 80 किलोग्राम। वहीं हम जो भार की बात करें, भार यानी भार होता है क्या दोस्तों? वेट, इसकी बात करें तो ये बदलता रहता है। पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? 784 न्यूटन। वहीं जो चांद है उस पर क्या हो जाएगा? 130 न्यूटन। इसमें लगता है यानी इसकी जो भार बराबर होता है mg। मास कितना है? 80। तो इसमें गुणा कितने का कर देंगे? 9.8 का। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है और कुछ नहीं होता है। और वही क्या आ जाएगा? हमारा भार। अब जो सूर्य है उसका जी का मान अलग होता है। सूर्य हो गया, मून हो गया यानी चांद हो गया, और मंगल हो गया, यानी सबका ही अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। ये तो हो गया। अब इधर समझते हैं, यानी भार। भार क्या है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होता है। क्या होता है दोस्तों? इसको समझते हैं। जो भार है, भार क्या होता है? W बराबर mg, यानी इसमें g लगा हुआ होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इसी को आकर्षण बल कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या है? भार। और किसी वस्तु पर पदार्थ का परिणाम, यानी ये सेम वैल्यू जो आपका एक्चुअल वजन है वो क्या है? मास यानी द्रव्यमान। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा भार नहीं जुड़ा होता है। यह एक ऐसी सदिश राशि है, यह है अदिश राशि है। अदिश और सदिश को पता होगा। अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है दोस्तों। और भार की बता दूं कि किसी वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। और वहीं द्रव्यमान की बात करूं, प्रत्येक स्थान पर सदैव समान रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? समान रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी वो है, यानी निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो किसका नहीं बदलता है? मास यानी द्रव्यमान का। बदलता किसका है? भार का। ठीक है, इसी में टाइम लगेगा। अब आपको बहुत जल्दी जल्दी होगा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है? वो क्या है दोस्तों? द्रव्यमान। यानी जड़त्व यानी कि ढीठपन। ढीठ यानी कौन कितना ढीठ है। यानी ये लड़की है जो डंबल उठा रही है, वो मान लो 1-1 किलो के हैं तो आसानी से उठा सकते हैं, यानी इसका ढीठपन कम है, यानी जो इसका द्रव्यमान भी कम है, 1 किलोग्राम है। वहीं जो ये उठा रहा है ये है 130 किलो का। 130 या 200 से भी ऊपर हो सकता है, 200 किलो का है, 150 किलो का है। तो इसका जो ढीठपन है वो ज़्यादा है। वो ये किससे माप हो रहा है? द्रव्यमान से। यानी जितना द्रव्यमान होगा वो आदमी उतना ही ढीठ रहेगा, यानी वो अपनी उसी अवस्था में रहने की कोशिश करेगा। उसी को क्या कहते हैं? जड़त्व। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। आगे बात करें, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? वो किसका है दोस्तों? जड़त्व का। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान का मापन कि आप कितना द्रव्यमान यानी मास उठा रहे हैं वो क्या है? जड़त्व। यानी वो अपनी, जैसे ये है, इसको दिक्कत हो रही है, एक भाई साहब को, इनको क्या हो रही है? दिक्कत, यानी इसमें वजन ज़्यादा है, यानी मास ज़्यादा है। जो मास यानी द्रव्यमान ज़्यादा है तो इनको उठाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये अपना जड़त्व ज़्यादा है इसका।
ढीठपन, इन मैडम को कम दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका वजन कम है, तो ये क्या हो जाएगा, जड़त्व। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को नहीं दबाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? वो द्रव्यमान हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, इसमें हमको सोचना ही नहीं है। आगे है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है घनत्व। अब घनत्व को हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि घनत्व क्या होता है, जैसे ये कोई कंटेनर है या ये कोई जो भी है, बीकर बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो इसमें क्या है, गैस, इसमें क्या है, लिक्विड, इसमें क्या है, सॉलिड। जो गैस होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर, तो उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी कैसी रहेगी, लो। अब इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने मॉलिक्यूल, 10। वहीं इसमें आ जाएं, उतना ही है, बीकर साइज उतना ही, इसमें क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो क्या है इसमें, 18 हैं। इसमें तो बहुत है। इसमें क्या है, सॉलिड, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है। यानी जो भी पदार्थ या मॉलिक्यूल स्थान घेरते हैं वही क्या है, यानी मास कितना, वॉल्यूम तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें आयतन कितना है, ये है, ये इतनी जगह घेर रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, घनत्व यानी डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, इसकी इससे कम और इसकी सबसे लो। तो जहाँ तक है डेंसिटी समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। यानी घनत्व किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिणाम होता है उसे ही पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व के सिद्धांत की खोज यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने की थी दोस्तों। यानी द्रव्यमान के जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसका जो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी क्या होगी दोस्तों, यूनिट, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसी में जैसे ये है, ये हाई डेंसिटी है, ये सॉलिड है, क्या है दोस्तों, सॉलिड, ये लिक्विड में है, किस में है दोस्तों, लिक्विड में, ये गैसी स्टेट में है, ठीक है दोस्तों। गैस की लो डेंसिटी होती है। आगे बात करें, आगे है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। यानी ये बोला है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा घनत्व। इसमें भी हमको कुछ सोचना नहीं है दोस्तों, वही चीज़ है। और वहीं जैसे एक और चीज़ बताऊँगा आपको, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा जनसंख्या घनत्व, यानी ये इतना ही आयतन है, सेम है। अब इसमें इतने, मान लो इतना ही इधर आ जाएगा, और इसमें मान लो 5 व्यक्ति हैं, जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं, सेम वही है एरिया, और इसमें कितना है, कम है, तो यही होता है डेंसिटी, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ बताता है कि कितनी चीज़ हैं कितनी एरिया में, यानी वॉल्यूम में, आयतन में, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसको निकालते हैं। भार बराबर क्या होता है, mg, तो भार कितना है, 200 न्यूटन, m नहीं दे रहा है, m निकालना है, ठीक है दोस्तों। जी का मान कितना है, जी का मान दे रहा है 10, तो मात्र इधर लेट जाना है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। द्रव्यमान किस में नापते हैं, किलोग्राम में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट की पहली क्लास हो चुकी है, उसको भी देखें, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा। वहीं पर इसकी फॉर्मूले की बात करें, मास बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एसिलेशन, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एसिलेशन। वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी। ये क्या है, एम जी, ये क्या है, एम ए, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, एफ अपॉन ए, सिंपल, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब जैसे यही है बल अपॉन त्वरण, ये पहला ही आ गया, क्या है दोस्तों, ये, इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान है। इसका आंसर ये हो जाएगा, बल यानी बल अपॉन त्वरण, ठीक है दोस्तों, हो गया, कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन को ही त्वरण कहते हैं। इसका आंसर यही हो गया। आगे है 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या है, इसको भी निकाल देंगे। इसको निकालेंगे क्या, W बराबर mg लगाएंगे, कितना है 450, मास पूछ रहा है, और जी का मान कितना है, नहीं दे रहा है, तो 9.8 ही लगाएंगे। 9.8 बराबर m निकालेंगे, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 45.9। इसको आप हल घर पे भी कर सकते हैं,
दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। बहुत कम समय में हो रहा है दोस्तों। इसको भी निकालते हैं। निकालने को तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको जुबानी वैसे ही निकाल सकते हैं। वही है W बराबर mg, बाहर कितना है ये हो गया, बराबर mg का मान कितना है 9.8, तो m बराबर क्या हो जाएगा 980 अपॉन 9.8। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा kg। सिंपल। अब इतना भी नहीं आएगा तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आना चाहिए। आगे, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, वो द्रव्यमान है दोस्तों और भार बदलता रहता है। चांद पर कुछ रहेगा, पृथ्वी पर कुछ रहेगा, लेकिन जो द्रव्यमान है चाहे चांद पर चले जाएं चाहे कहीं पे भी चले जाएं सेम ही रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान। आगे, किसी पिंड का संवेग। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम निकालते हैं इसका आंसर। संवेग क्या हुआ है, इसका है P बराबर mv। तो संवेग कितना दे रहा है 50, बराबर क्या निकल पा रहा है द्रव्यमान v कितना है 5, तो m बराबर 50 × 5, तो इसका हो जाएगा m बराबर कितना हो जाएगा 10 kg। एक और चीज़ देखते हैं दोस्तों, ये चीज़ है, इसी को बोलते हैं संवेग। संवेग होता है मास इंटू वेग। अगर हम संवेग परिवर्तन यानी कि जो संवेग है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो हम संवेग को परिवर्तित करते हैं, यानी संवेग परिवर्तन का क्या हो जाएगा m, ये है P बराबर P या फोर्स जो भी। संवेग परिवर्तन क्या होता है, जो फोर्स निकालेंगे तो वो क्या आता है संवेग परिवर्तन बराबर F, तो m v1 माइनस m v2 अपॉन समय, ये हो गया। यानी वेलोसिटी है वेग, v1 से v2 पे जाने में जितना समय लगा है वो क्या है ये टाइम, ठीक है दोस्तों। तो इसी को क्या बोलते हैं, अब इसको हल करेंगे f, तो यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा v1 माइनस v2 अपॉन t यानी समय। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी a क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो f बराबर ये क्या हो जाएगा ma। ये होता है संवेग परिवर्तन की दर को ही फोर्स कहते हैं। ये कौन सा है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है दोस्तों। न्यूटन का कौन सा है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका 10 हो जाएगा, वो निकाल चुके हैं दोस्तों। आगे निकालते हैं, यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अब ये तो आपकी स्क्रीन पे ही है, मुझे कुछ बताना भी नहीं है। ये है फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, F अपॉन A। निम्न में से कौन सा एक समूह से अलग है, तो अलग कौन सा है यानी संबंधित नहीं है। गति, समय, त्वरण ये एक ही हैं, इसमें द्रव्यमान अलग है दोस्तों, इसका आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, और जो पिछली क्लास हो चुकी हैं उनको भी देखें बड़े ही ध्यान से दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।